महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता, भारतीय संस्कृति के माध्यम से 10वां प्रकरण, मोक्ष प्राप्ति में बाधक। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम शत्रु के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है वही संसार है, अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना एवं अर्थ ही मुख्य है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रकाशित होता है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का महत्व दिया गया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम तीन का उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की अवहेलना करके धर्म, अर्थ, काम का सेवन करना भोगबाध होगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ धर्म की भी उपेक्षा करो, क्योंकि यदि धर्म से मैं भाव की तिरोहित नहीं होता, मनुष्य के जीवन का धार्मिक जीवन में रूपांतरण नहीं होता, मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं होता, तो धर्म का कोई महत्व नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है तथा हे नरक है या इसमें दुख ही दुख है। स्त्री, पुत्र, धन, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं, अतः इनका त्याग करके जंगल की ओर भाग जाओ। ये सब धर्म के अनभिज्ञ अज्ञानियों की मूढ़ मान्यताएं हैं। धर्म जो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है। अतः निंदा संसार की नहीं, प्रत्युत इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है, क्योंकि यह संसार, इसके भोग एवं सभी नाते रस्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं है। भारतीय आध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत की महत्व देता है। भारत ने उस शाश्वत को ही सत्य कहा है जो तीनों कालों में स्थित रहे। अष्टावक्र जी संसार को छोड़ने की बात नहीं करते हैं, प्रत्युत इसको स्वप्नवते व इंद्रजाल के समान मानते को कहते हैं। ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तृष्णा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है, जिससे वह निरंतर दुखी रहता है। यदि मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, उसे जितना प्राप्त है उसी से संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी रह सकता है। वास्तव में संसार में कोई बंधन नहीं है, यह तृष्णा मात्र ही बंधन है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वह मुक्ति ही है। तृष्णा के नाश का उपाय बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना, यथाप्राय में संतुष्ट होना, अपेक्षा भाव रखना। अष्टावक्र जी का कहना है कि आत्मा एक है, चैतन्य एवं शाश्वत है, अतः वही सत्य है। संसार में प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थित है और संसार गतिशील है। इस ब्रह्मा में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार के हेतु है और विद्या अमृत तत्व की मानमात्रा के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं उसे विद्या शक्ति के कारण है। और
यह अमृत तत्व है। अष्टावक्र जी राजा जनक को यह कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्मा स्वरूप है, अतः तू नित्य एवं शाश्वत है तथा यह संसार जड़ और असत है। अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, धन कमाता है, विवाह करता है और घर बसाता है। इन सबको अपना समझने के कारण उनमें उसकी आसक्ति रहती है, पर मृत्यु के समय सब यही छूट जाता है। इन्हें बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं है। अतः हे जनक, तेरी आसक्ति मिथ्या है, इसी के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो सकेगी। इसी के साथ हमारा 10वां प्रकरण समाप्त होता है और आगे की कथा हम सुनेंगे अगले एपिसोड में।